ओके, हेलो एवरीवन। बायोलॉजी ट्यूटोरियल में फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे अपन। ओके, अभी जो पढ़ रहे थे टॉपिक, वो टॉपिक जो है वो है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट ये टॉपिक चल रहा था प्रीवियस वीडियो में, इसके पीछे का डिटेलिंग जो है वो करा हुआ है, आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाकी चीज़ें। तो मेल गेमेटोफाइट जो है उसका फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम। तो ये जो मैंने बना रखा है, ये क्या बना रखा है, ये एंथर जो है उस एंथर का सेक्शन बना रखा है। एंथर का पता होगा आपको, एंड्रोसियम, उसमें फिलामेंट होता है और फिलामेंट का अपर पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, एंथर होता है। तो ये क्या है, एक बाइलोब एंथर है, एक बाइलोब एंथर है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, इससे पहले जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल दे दी जा चुकी है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बताया जा चुका है। सेकेंड लेयर जो एंडोथीसियम है, आपको इसके बारे में जो है डिटेलिंग दे दी जा चुकी है कि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, और ये जो सेल होती है ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो जब भी ड्राई कंडीशंस होती है तो उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से जो होती हैं सेल्स फट जाती हैं और डिहेसेंस ऑफ एंथर होता है। उसके बाद जो था आपको इन लेयर्स के बारे में बताया था, जो 2 to 3 लेयर्स हैं, और ये जो लेयर्स हैं ये क्या बोलते हैं, इनको मिडल लेयर बोलते हैं। ओके, और इनका कोई फंक्शनिंग नहीं है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेसिकली, जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अभी जो बाकी रह गया था उस वीडियो में वो है ये सेल, जिनको बोलते हैं टैपेटम। इन टैपेटम सेल के बारे में जो है कंप्लीट डिटेलिंग जो है अब हम करने वाले हैं। तो टैपेटम सेल जो है उसके बारे में, टैपेटम सेल, पहला पॉइंट, सेल्स बीनीथ द मिडल लेयर। मिडिल लेयर के नीचे जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, टैपेटम है। सेल्स दैट कवर्स स्पोरोजिनस टिश्यू, ये वो सेल्स हैं जो क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यूज को कवर करती हैं। यहाँ पर जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली सेल्स, ये सभी सेल्स जो हैं ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं। अब बहुत सारी सेल्स है तो ये टिश्यू बन गया, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और इस टिश्यू को कवर कर रखा है किसने, इस टैपेटम की लेयर ने कवर कर रखा है। अच्छा, ये सेल कैसी है, तो ये सेल जो है इनका जो शेप है वो शेप कैसा है, क्यूबिकल है, या ये पिरामिड लाइक शेप भी जो है इनका देखा गया है। उसके बाद ये सेल जो होती है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है, एकदम अच्छे से विजिबल। ओके, टैपेटम सेल का फंक्शन क्या है, तो टैपेटम सेल जो होती हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, देखिए यहाँ ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके अंदर एक प्रोसेस चलेगी, उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें किसका फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, माइक्रोस्पोर्स का। तो माइक्रोस्पोर जो बनेंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पोलन्स बोलते हैं, ये पोलन्स जो होंगे इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, टैपेटम का होता है। ये जो टैपेटम होती है सीक्रेट्स एन एंजाइम, इससे एक एंजाइम जो है उसका सीक्रेशन होता है, और वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है केलेज। एक केलेज एंजाइम है जिसका सीक्रेशन जो होता है टैपेटम के थ्रू होता है। ये केलेज क्या करता है, तो देखिए आगे क्या होगा, जब स्पोरोजेनस टिश्यू जो होंगे उनसे जब स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर की प्रोसेस के थ्रू एक टेट्राड बनेगा ऐसा, जिसके अंदर क्या होंगे, 4 पोलन्स होंगे या 4 माइक्रोस्पोर होंगे, और चारों तरफ क्या होंगे, केलोज होगा। इस केलोज को डिसॉल्व करने का काम क्या है कि इस केलोज को तोड़ना पड़ेगा अगर माइक्रोस्पोर को रिलीज करवाना है। तो इस केलोज को तोड़ने का काम जो है वो कौन करेगा,
केलेज एंजाइम करेगा। तो ये किससे रिलीज होता है? टेपेटम से रिलीज होता है। इसके अलावा इससे दो सब्सटेंस रिलीज होते हैं। इसके अलावा इससे स्पोरोपोलेनिन, एक स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो टेपेटम से बनता है। ये क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो इस धरती के ऊपर मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होती है सब कुछ सहन करने के। तो ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये जमा हो जाता है किसके ऊपर? पोलन्स के ऊपर। और पोलन जब क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाएंगे तो उन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस का पोलन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसी टेपेटम से रिलीज होता है पोलन किट। पोलन किट एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो इससे रिलीज होता है, और ये ऑयली सब्सटेंस जो होता है ये भी क्या हो जाता है? ये भी पोलन के ऊपर जमा हो जाता है, डेपोजिशन ऑफ ऑन द पोलन ग्रेन्स। और उसके बाद क्या होगा? पोलन जो होगा वो स्टक कर जाएगा, चिपक जाएगा आसानी से जो इंसेक्ट होगा उसके साथ। तो मतलब ये कि जो पोलन किट होता है वो किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है बॉडी के साथ चिपकने में, पोलिनेशन में। ओके उसके अलावा पोलन्स जो होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम जो होते हैं वो भी पोलन किट ही करते हैं। तो टेपेटम सेल साइटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियस जो है वो डिस्टिंक्ट है, मेन फंक्शनिंग जो है वो जो माइक्रोस्पोर है उनको न्यूट्रिशन डेवलप करवाना है। एक एंजाइम इससे सीक्रेट होता है, नाम केलेज है। केलेज क्या करता है? केलोज को डिसॉल्व कर सकता है। ये केलोज कहाँ पर है इसको भी हम डेवलप करेंगे, अब इसको भी हम बनाएंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा इससे स्पोरोपोलेनिन रिलीज होता है जो क्या करता है? जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इसमें पोलन क्या होंगे? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का लेयर हो जाता है। एक्चुअल में कुछ अलग है वो बताएंगे। पोलन किट जो होता है उसके ऊपर पोलन किट जो होता है ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है और ये भी किससे रिलीज होता है? टेपेटम से रिलीज होता है। और ये भी किससे बचाता है? ये पोलन जो होता है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है ताकि पोलन जो है वो इंसेक्ट की बॉडी से आसानी से चिपक जाए और पोलिनेशन में फैसिलिटेट हो, आसानी हो। टेपेटम सेल जो होती है उन्हीं टेपेटम सेल के ऊपर प्रोयूबिस बॉडी मिलती है। अब प्रोयूबिस बॉडी क्या है? ये वही स्पोरोपोलेनिन का ही एक टाइप है। प्रोयूबिस बॉडी जो होती है ये एक फैटी लेयर है टेपेटम सेल के ऊपर, फैटी लेयर। और ये प्रोयूबिस बॉडी जो है उसके ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है तो ये यूबिस बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये यूबिस बॉडी बन जाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो टेपेटम सेल होती है उसके ऊपर प्रोयूबिस बॉडी मिलती है। प्रोयूबिस बॉडी क्या होती है? एक फैटी लेयर होती है। इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन वर्क करता है, इसको कन्वर्ट करता है यूबिस बॉडी में। यूबिस बॉडी क्या करती है? मान लीजिए ये पोलन है, इस पोलन के ऊपर का कवरिंग बनाती है। और आप जानते हो पोलन के ऊपर का कवरिंग जो होता है वो क्या होता है? एक्साइन। मतलब ये जो एपिडर्मल कोट है, ये जो एक्साइन है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? यूबिस बॉडी से होता है। तो ये भी टेपेटम की वजह से। नेक्स्ट जो बात है टेपेटम के बारे में, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेपेटम। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर दो टाइप का टेपेटम जो है वो देखने को मिलता है। पहला जो टेपेटम है वो है ग्लैंडुलर, और दूसरा जो टाइप है वो है अमीबॉइड। इसको बोलते हैं सिक्रीटरी और इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियल टाइप। क्या डिफरेंस है? सिक्रीटरी जो ग्लैंडुलर जो टाइप का टेपेटम सेल होता है उनसे क्या होता है? किसी न किसी चीज़ का सीक्रेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा मिलती है। मतलब मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडेंस, ज़्यादातर जो डाइकोटिलिडेंस प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टाइप का ही टेपेटम सेल्स जो होता है वो देखने को मिलता है। और ये जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ टेपेटम है।
तो ये टेपेटम 2 टाइप है, ग्लैंडुलर एंड अमीबॉइड। ओके, तो ये था टेपेटम के बारे में। यहाँ पर है ये टेपेटम, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस है, इसका न्यूक्लियस जो है वो डिस्टिंक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इनकी सेल्स के थ्रू बनने वाले स्पोर्स को। तो ये था टेपेटम सेल के बारे में। एपिडर्मिस का डिटेल हो चुका, एंडोथीसियम का हो चुका, मिडल लेयर का हो चुका, अभी टेपेटम जो है उसके बारे में कंप्लीट कर लिया है। तो हमने एंथर वॉल पढ़ लिया है, हमने एंथर वॉल के अंदर जो 4 लेयर आती हैं उनको पढ़ लिया है। क्वेश्चन ये है एंथर वॉल किससे बनती है, तो आपको पहले बता चुका हूँ, प्राइमरी पेराइटल सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होती हैं ये डेवलप करती हैं किसको, एंथर वॉल को। एंथर वॉल में कितना लेयर्स इंक्लूड है, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। चारों का कंप्लीट डिटेलिंग हो चुका है। अब जो है हम जानेंगे इन सेल्स के बारे में, ये जो सेल्स का ग्रुप है इसके बारे में। तो ये जो सेल्स हैं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी है। अगर आपको याद हो, हाइपोडर्मल सेल थी जिसने डिवीजन किया था, पेरिक्लाइनली डिवीजन किया था, अपर सेल, डाउन सेल। ये प्राइमरी पेराइटल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस है। ये तो क्या बनाती है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। और ये क्या बनाती है, ये एंथर वॉल बनाती है। आपको एंथर का ओरिजिनेशन बताया था, उसके अंदर ऐसा कुछ था। तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, अच्छा इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके बारे में प्रीवियसली बताया जा चुका है, या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बाइलोब एंथर अगर होगा, एक लोब, ये दूसरा लोब, बाइलोब एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इनमें क्या चलता है, माइटोसिस डिवीजन चलता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इनके अंदर क्या चलेगा, इनके अंदर चलेगा मेयोसिस डिवीजन, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो पहले ये जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है। यहाँ माइटोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर मियोसिस डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और रिडक्शनल डिवीजन से क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। अब जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं, इनके ऊपर केलोज का फॉर्मेशन हो जाता है। मान लीजिए ये कोई माइक्रोस्पोर बना, तो ये माइक्रोस्पोर जो होगा, इसके चारों तरफ केलोज बन जाएगा, केलोज की एक लेयर जो है वो बन जाएगी। या माइक्रोस्पोर जब बनेंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, केलोज का डेपोजिशन हो जाएगा, केलोज उनके ऊपर जमा हो जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो उसके ऊपर क्या है, जो केलोज है उसका डेपोजिशन है। तो माइक्रोस्पोर बनने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब टेट्राड कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये है आगे, टेट्राड जो है वो कैसे बनते हैं। तो ये एक माइक्रोस्पोर है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये ऊपर का जो कवरिंग है ये केलोज का है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चलेगा, सेल डिवीजन। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे हम इसको, इसमें चलेगा न्यूक्लियर डिवीजन। और ये कुछ डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बना लेगा इसे, फिर आगे इसमें फिर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, और साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये सेल वॉल बन गया और न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर इनके अंदर डिवीजन चलेगा और उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, और साथ में क्या चलेगा, साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता रहेगा। तो ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा हो और साथ में जो है सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव और
साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, साथ साथ में। तो यहां पर क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर के अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जिन सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस डिवीजन चलता है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, सेल दो नहीं बन रही, केवल न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, इस तरह का डिवीजन क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। तो इसमें एंडोमाइटोसिस चल रहा है, तो अभी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो गया, साथ में क्या बन रहा है, साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। फिर इन न्यूक्लियर डिवीजन ने डिवीजन किया, 4 न्यूक्लियाई बन गए, ये 4 न्यूक्लियाई बन गए इसके अंदर, और चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये एक्चुअल में जो सेल वॉल है किसका मेडअप है, ये केलोज का मेडअप है। ये बन गया टेट्राड। इस तरह से जो है टेट्राड जो है उनका फॉर्मेशन होता है। अब इसी टेट्राड की ये जो केलोज लेयर है, इसके ऊपर एंजाइम काम करता है, कौन, केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम जो इसके ऊपर काम करेगा और इसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ओके, और माइक्रोस्पोर जो है वो रिलीज कहाँ से होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिएसेंस। और याद रखिएगा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे अंदर के अंदर, इसको बोलते हैं स्टोमियम। यहाँ की एपिडर्मिस सेल जो होती हैं वो लूज होती हैं, क्लियर। तो यहाँ से जो है डिएसेंस होता है अंदर का, यहाँ जो है ये है स्टोमियम, और यहाँ जो है ये भी क्या है, स्टोमियम। यहाँ की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, लूज होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एंथर का डिहेसेंस होता है, और पोलन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेट्राड के बारे में, आइसोबाइलाइट्रल, टेट्राहेड्रल, किस टाइप के टेट्राड्स बनते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो टेट्राड या माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।